तो मित्रों, इस समय मैं हूं भूटान में। आपको एक जानकारी देता हूं। आज तारीख हो गई है 4 अक्टूबर 2025 और ये पीछे मेरे देख रहे हो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। ये डीजल का रेट आज की तारीख में 64 रुपया 38 पैसा। ये पेट्रोल का रेट है, सॉरी, 64 रुपया 38 पैसा ये गाड़ी में भर रहा है, देखो। और डीजल का रेट थोड़ा ज्यादा है यहाँ, थोड़ा बहुत 67 रुपये 28 पैसे। ये डीजल है, देखो, डीजल 67-28, पेट्रोल 61 रुपये 92 पैसे यहाँ पर। और ये देखो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है सामने, और भारत से ही आता है ये। ओके, नाउ आपने वीडियो तो देख ही ली होगी और एक बार आपने गूगल में ये भी सर्च करना है कि पेट्रोल प्राइसेस इन भूटान चीपर इन इंडिया। सिर्फ ये टाइप करो, आपको वेरियस मीडिया हाउसेस के आर्टिकल मिल जाएंगे। ये भूटान में इंडियन ऑयल के पंप पर इतने रुपए में मिलता है पेट्रोल, और जो ये मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको ऑलरेडी आपने देख ली है। तो इसके पीछे हम रियल रीज़न जानेंगे कि भूटान में ऐसा क्या है जो अगर आप यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे, ये देखिए, ये वीडियो आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, बहुत सारा वायरल हो रहा है। और यस, ये एक सही वीडियो है। और आप देखोगे कि भूटान में जो गैसोलीन प्राइसेस है उसके प्राइसेस बहुत कम है। तो वेरियस गूगल में आर्टिकल्स आपको दिखाते हैं कि भूटान के प्राइसेस जो पेट्रोल के हैं, डीजल के प्राइसेस हैं, एज़ कम्पेयर्ड टू इंडिया बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। नाउ इसके पीछे हम रियल रीज़न देखने का ट्राई करते हैं। चलिए इस पूरे टॉपिक को हम बेसिक से समझते हैं, और ऑफिशियल में आपको साइटेशन जितनी भी चीज़ें होंगी ऑफिशियल अथॉरिटी के साथ वो भी शो करते रहूँगा। स्क्रीन में वो चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपने यहाँ पर देखा जो वायरल वीडियो चल रही थी उसमें भूटान में 64 पेट्रोल चल रहा है, 67 डीजल चल रहा है। बट वहीं अगर आप मेजर इंडियन सिटीज़ में देखोगे एज वेल एज उत्तराखंड में भी देख लो, जो पेट्रोल के प्राइसेस आपको 98 से वेरी करेंगे 105 तक, और अलग अलग जगह पर वेरी करेंगे, फिर भी ये भूटान से बहुत ज़्यादा है। तो प्राइमरी रीज़न क्या है? बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से भूटान में ये सस्ता तेल मिल रहा है। सबसे पहले ये आप ये जान लीजिए कि ये पेट्रोल बना कैसे, ये आप डीजल बना कैसे, राइट? तो आप देखो, हम खरीदते हैं क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल लाइट वेट का भी होता है, हैवी वेट का भी होता है, उसको बाद में रिफाइन करना पड़ता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ हटानी पड़ती है। देन उसके बाद हम पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, या जेट के फ्यूल बनाते हैं। वो अलग अलग कैटेगरी हो सकती है, राइट? नाउ बट हम भूटान में अभी बात करते हैं कि भूटान में इतना सस्ता तेल है क्यों। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जीरो टैक्सेशन ऑन फ्यूल। अगर आप भारत के बेसिस पे देखोगे, भारत लगाता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? यानी कि भारत के अंदर कोई भी गुड्स बनाए जा रहे हैं तो उसमें केंद्र सरकार क्या करती है? टैक्स लगा सकती है, और वो लगाती भी है। तो एक तो ये लगता है सेंट्रल, केंद्र की एक्साइज ड्यूटी लगती है, मैंने कहा गुड्स पर लगती है। दूसरा, वैल्यू एडिशन टैक्स, यानी कि हर एक राज्य में जब भी ये चीज़ जाती हैं तो राज्य के पास भी अधिकार रहता है कि उस पर, अभी एक चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं लग रहा, जीएसटी नहीं लग रहा, ये डायरेक्टली ही टैक्स लगा दे रहे हैं, ठीक है? तो एक तो केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है, इस वजह से महंगा है। दूसरा, हर एक राज्य सरकार अपना वैल्यू एडिशन टैक्स लगाती है जितना भी फ्यूल उनके तक पहुंचता है। अब जब इन सबको जोड़ोगे आप, केंद्र ने अलग एक्साइज ड्यूटी लगाई, राज्यों ने अलग लगाई, तो ये 50 से 60% तक हमारे फ्यूल के प्राइसेस को बढ़ा देता है। अगर आप भारत में भी देखेंगे बेस कॉस्ट तो 50 से 60 के बीच में ही आएगी, चाहे पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो। बट केंद्र के ये लगने के बाद भारत में इस वजह से तेल महंगा हो जाता है। हावेवर, भूटान की इतनी अच्छी पॉलिसी है, यहाँ पर देखो, जो ये प्रॉपर जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें प्रॉपर साइटेशन भी मैंने मेंशन की है। आप ये हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, ठीक है? ये साइटेशन जो भी मैं उसमें ही आपको ऊपर भी लगा दूंगा स्क्रीन के, जब मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
बट जब हम भूटान की बात करते हैं तो भूटान कोई टैक्स अपना ना ही पेट्रोल में लगाता है ना ही डीजल में लगाता है, राइट। नाउ वी हैव सेकेंड थिंग, ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट अगर आप देखोगे, हालांकि एक और चीज याद रखना कि भारत में आप देखोगे, मैंने कहा सेंट्रल की एक्साइज ड्यूटी लग रही है, स्टेट का वैल्यू एडिशन टैक्स लग रहा है और डीलर लोग कमीशन भी लेते हैं। हालांकि भूटान में ऐसा कोई चीज नहीं है, ये प्राइमरी रीजन है जो कि फ्यूल के प्राइसेस को बढ़ाता या घटाता है। एक और चीज आपको याद रखना है कि बहुत सारे ऐसे हमारे जिले हैं जहां पर से देखो, वेस्ट बंगाल में आप देखोगे जयगांव है, ठीक है, और यहाँ पर से डायरेक्टली लोग भूटान चले जा रहे हैं और वहाँ से हर एक अगर वो टैंक फिल कराते हैं तो 1500 से 2000 रुपये का उनको फायदा हो रहा है, तो क्यों ना जाए, सिंपल सी बात है। तो इन पे तो हम बाद में बात करेंगे, बट सेकंड रीजन, पहला तो आपने टैक्स वाला रीजन देख लिया, नाउ वी हैव द सेकंड रीजन, ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट एग्जेम्पशन। भारत की ये नीति रही है कि भारत अपने पड़ोसी देश को, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आपने पढ़ा होगा, तो इंडिया ऑफिशियली ही, यानी कि भारत सरकार खुद में खुद एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज करती है और उसमें बोला जाता है कि हम भूटान की सरकार को जो भी ये तेल दिया जा रहा है, पेट्रोल, डीजल, इस पे हम जो भी कोई भी टैक्स एग्जेम्प्ट कर देंगे। सबसे पहले भारत अगर किसी दूसरे देश को या कहीं भी पेट्रोल भेजता है, डीजल भेजता है, तो सबसे पहले भारत आरआईसी लेता है उससे, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, यानी कि भारत में जो भी रोड बनाने की मेंटेनेंस उसके बेसिस पर टैक्स लगा देता है, तब वो दूसरे देश को बेचता है। बट भूटान हमारा बहुत पड़ोसी देश है, भूटान से हमारे एक अरुणाचल प्रदेश लग जाएगा, आपका छोटा सा हिस्सा कुछ 30 से 32 किलोमीटर का सिक्किम का लगता है, राइट, पश्चिम बंगाल का लगता है, और पश्चिम बंगाल के लोग तो पहुंच भी जा रहे हैं, बहुत सारी आप वीडियो देखना जहां पर बहुत सारे इंडियन ट्रैवलर जा रहे हैं और भूटान से पेट्रोल फिल करवा के ला रहे हैं, ठीक है। अरुणाचल हो गया, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और आपका आसाम हो गया, और पश्चिम बंगाल के बहुत सारे ट्रैवलर भूटान में जाते भी हैं, राइट। नाउ वी हैव द सेकंड टैक्स, और अगर आप देखोगे सबसे पहला जो आरआईसी मैंने बताया, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, ये सितंबर 2024 का है, नोटिफिकेशन नंबर 24/2024, सेंट्रल एक्साइज डेटेड। इसमें हमने साफ साफ मेंशन किया है कि जो भी हम पेट्रोल और डीजल भूटान को दे रहे हैं उस पर हम आरआईसी नहीं लगाएंगे। मैं इसकी आपको स्क्रीन में आपको देखने को मिल भी रही होगी ये, ठीक है। तो दूसरा ये हो गया। नाउ वी हैव द साइड, यानी कि स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। अब ये भी हमने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया, भारत सरकार ने, नोटिफिकेशन नंबर 23/2023-2024, सेंट्रल एक्साइज भी हम इस पे नहीं लगाते जो भी भूटान, बेसिकली कहने का मतलब जो हम टैक्स लगाते हैं भारत सरकार आरआईसी और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, वो भूटान पे नहीं लगती है, ठीक है। तो ये 3 सितंबर 2024 से हमने देखा। हालांकि एक बार क्या हुआ था, 2013 की बात है, जब ये टैक्स हम लगाते थे बट फिर हमने फिर से रिलीज किया और ये टैक्स को एग्जेम्प्ट कर दिया, राइट। नाउ वी हैव स्ट्रेटेजिक सब्सिडाइज प्राइसिंग पॉलिसी भी, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इसके चलते हुए क्या ऑफिशियल रिस्पॉन्स देती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ये कहती है कि भूटान हमारा बहुत अच्छा मित्र देश है, पड़ोसी देश है, तो हम ये कोई कॉमर्शियल तरीके से नहीं बेच रहे कि हमको फ़ायदा हो तभी हम बेचेंगे, हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे भरोसा रखते हैं, भूटान हमारा पुराना मित्र है और एक भूटान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो हमको भी भूटान को अपना मित्र बनाए रखना होगा, राइट। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो तो यही कहते हैं कि हम कोई भी हम विश्वास रखते हैं कि अपनी जो पार्टनरशिप है भूटान के साथ उसमें बढ़ोतरी हो, ना कि हम ऐसे टैक्स लगाएं। नाउ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट भी इसमें आता है। नाउ ऑफिशियल अरेंजमेंट क्या है, बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जो प्रॉफिट के लिए चलते हैं, बट भारत ऐसा नहीं है।
जो भी हम भूटान को फ्यूल सप्लाई करते हैं वो अंडर बायलैटरल गवर्नमेंट एग्रीमेंट के बीच में आता है बिटवीन इंडिया की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और भूटान की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। दोनों ही ये यानी कि दो देशों के बीच में एक सॉल्यूशन की तरह है, एक बायलैटरल, मैं एग्रीमेंट ना कह के इसे एक बायलैटरल बात की तरह कहूँगा कि जो दो मित्र के बीच में होती है कि हम ये करेंगे। वैसे ही भारत देश और भूटान देश के बीच में इंडिया की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर भूटान की, दोनों ने साथ में डिसाइड किया कि हम ऐसा करेंगे, राइट। और आप एक बार ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इतना सस्ता हम क्यों बेच रहे हैं। सिंपल सी बात है, मैंने जैसा बोला कि भूटान से हमारे बहुत सारे स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम एंड वन ऑफ द बेस्ट वेस्ट बंगाल, अगर आप देखोगे तो ये बाउंड्री शेयर करते हैं। तो लैंड बाउंड्री जब भी शेयर होती है तो हमको उतना ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं अपने फ्यूल को सप्लाई करने में। तो नाउ वी हैव द करंट प्राइस ब्रेकडाउन 2025 की बात जब वीडियो में आप देख रहे हैं। पेट्रोल भूटान में भी चल रहा है 64 से 66, डीजल चल रहा है 67 तक। वहीं इंडियन बॉर्डर्स में अगर आप देखोगे 95, 105 और डीजल 98 तक आपको देखने को मिलता है। तो इस चक्कर में क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं लाइन लगा रहे हैं, भूटानीज, जो भी भूटान का बॉर्डर है, वेस्ट बंगाल से जयगांव से जाएंगे, ठीक है। और जो भूटान है, भूटान के पेट्रोल पंप में, जैसा ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा टैंक फुल में उनको फ़ायदा हो रहा है। नाउ ऑफिशियल सप्लाई मैकेनिज्म में भी देखते हैं। सोल सप्लायर भूटान को, जैसा वीडियो में भी आपने देखने को मिला, इंडियन ऑयल का ही आपको बोर्ड देखने को मिला है। सोल सप्लायर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जो सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट भूटान को बेचता है अंडर बायलैटरल एग्रीमेंट, राइट। सब्सिडी पेमेंट भी है, जैसे एलपीजी होती है, कैरोसिन होता है। तो द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इज पेड बाय इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल असिस्टेंस। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर ये भारत सरकार को फ्यूल रिफाइन करने में महंगा भी पड़े तो उसकी जो सब्सिडी है वो भी हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर दे देती है एज ए पार्ट ऑफ, ये हमारा हिस्सा है डेवलपमेंट असिस्टेंस का, कि हम भूटान में अपने पड़ोसी देश को मदद करेंगे, ठीक है। तो साइटेशन तो इसकी यही है कि इंडिया एलपीजी देता है, कैरोसिन दे रहा है, डीजल दे रहा है भूटान को सब्सिडाइज रेट में। वाइल द डिफरेंस बिटवीन जो सेलिंग प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट है डीजल का इज मेड गुड फ्रॉम द बजट, द सब्सिडी ऑन एलपीजी एंड कैरोसिन इज पेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो जो सब्सिडी है वो भारत सरकार ही दे रही है। नाउ लेट्स कम टू द रियल इकोनॉमिक्स। इंडिया बेस कॉस्ट क्या है? देखो, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फ्यूल प्रोडक्शन, मैंने कहा कि क्रूड ऑयल आता है, उसमें से एक तो पेट्रोल बना लिया जाता है, एक डीजल बना लिया जाता है, एक जेट फ्यूल्स बनाते हैं। तो भारत में जब टैक्स नहीं लगता है इन प्रोडक्ट्स में, तब तक अगर आप एक्चुअल कॉस्ट देखोगे वो 50 से 60 रुपये पर लीटर ही होती है। हालांकि बेस कॉस्ट के बाद, मैंने कहा, सेंट्रल एक्साइज टैक्स, राज्य अपने कर लगाते हैं, इसके बाद ये इतना ज़्यादा पहुंचता है, राइट। स्ट्रेटेजिक रेशनल तो आप सबको पता ही है, ये प्राइस रिफ्लेक्ट करता है भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को, जहाँ पर भूटान को डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक कॉपरेशन हम देते हैं, और इससे हमारे बायलैटरल रिलेशन भूटान के साथ बहुत ज़्यादा मजबूत भी देखने को मिलते हैं। वाइल इंश्योरिंग द भूटान एनर्जी सिक्योरिटी रिमेन्स डिपेंडेंट ऑन इंडिया रेदर देन अदर रीजनल पावर्स। तो इसीलिए है जो इतना बड़ा गैप, आपको आई होप समझ में आया होगा कि भूटान में 60 रुपये है, यहाँ 100 रुपये है। हमने ऑफिशियली सैंक्शन किया है, यानी कि भारत सरकार ऑफिशियली उनको इतने कम रेट में देती है, राइट। तो जितने भी साइटेशन हमने दिए वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, और बहुत जेन्यून ऑफिशियल वेबसाइट हैं, टैक्स गुरु, बहुत सारे, और इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के भी आपको आर्टिकल देखने को मिलेंगे। जितने भी न्यूज़पेपर ने इनको कवर किया है, ये करीबन 36 साइटेशन आपको मिल जाएंगी। ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा पाया हूं और आप समझ भी गए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो
वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत सारे इंडिया मैटर्स वाली चीज़ें हम कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय